अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूं आप अपनी सुबह का आगाज़ कर चुके हैं और अच्छी सेहत में हैं। नाज़रीन, अच्छी सेहत के होने का तयन करने के लिए आपको बड़ी तागदो करनी पड़ेगी और हमारी अच्छी सेहत का इन्हिसार इस बात पे है कि हम अपनी सेहत का कितना ज़्यादा ख़याल रख रहे हैं। हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, यानी कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है, वो कितना बेहतर है। क्या हम मयारी खाना खा रहे हैं, वक्त पर सो रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। कोई भी अगर बीमारी आपको लाहक है तो उस हवाले से क्या आपने अपने डाइटरी चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। तो आज एक ऐसी ही मोहलिक बीमारी का हम जिक्र करेंगे। शुगर और ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ बहुत कॉमन डिजीज़ है और हर दूसरे घर में आपको कोई ना कोई डायबिटिक पर्सन या हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है वो दिखाई देगा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ऐसी है कि हम अपने खाने पीने में परहेज़ नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारी बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है और सेहत को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ता है। बहरहाल आज का जो प्रोग्राम है वो हमने ख़ासकर इसीलिए डिज़ाइन किया है चूँकि इन पाकिस्तान जो करोड़ों लोग हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो उनका जो डाइटरी पैटर्न है, जो खाना है, तर्ज़ ज़िंदगी है, वो किस तरह से होना चाहिए, इसी हवाले से एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे। यमुना चट्टा साहिबा, मारूफ न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अस्सलाम वालेकुम यमुना। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। कैसे आप नबीहा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यमुना। सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर की बीमारी अब इतनी कॉमन हो चुकी है, इतनी आम हो चुकी है और मैं हमेशा जब भी कोई सेहत के हवाले से प्रोग्राम करती हूँ तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब तक हम बहुत सारी तकलीफ़ नहीं उठा लेते तब तक हम कोई मेजर चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में नहीं लेकर आते। हाँ जी, ये मैं तो इसको उर्दू में और आसान करूँगी। जब तक डंडा नहीं पड़ता हमारे सर पे तब तक ना हम दवाई खानी शुरू करते हैं, ना हम खुराक के हवाले से कुछ सीरियस हो रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जैसे अगर न्यूट्रिशन की बात की जाए ना तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन में आती है कि आप बचा लो, आप मसला होने ना दो। तो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपको लगता है कि आप छोटे बच्चे भी, अगर इवन मैं कहती हूँ 16 साल का बच्चा भी अगर ये टॉपिक हमारा आज का प्रोग्राम सुन रहा है, अगर आपके वालिदैन को है तो आपको भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है छोटी उम्र से ही। हमें लगता है खुराक को अच्छा करना, एक अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना, अच्छे टाइम पे सोना, अच्छे टाइम पे उठना, टाइम टेबल अच्छा बनाना, ये शायद बड़ों की बातें हैं ना, तो जब होगा तो देखी जाएगी। हम होने क्यों दें? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कि वहाँ पे दवाइयाँ खा कर फिर उन चीज़ों में जाने से बेहतर है कि आप पहले ही उस तरह सा कंट्रोल कर लें। अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखें, आधे मसले तो हमें वहीं से विरासत में मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर का हो जाना, दोनों ही मसले जो हैं वो सीरियस नौइयत के हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं हाई ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर। अब क्या रीज़न है, कौन से खानों से ट्रिगर होता है, कौन सी बेहते आती है जो हम कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं सेहत के जो मसले मसाइल हैं उस हवाले से? पहली चीज़ नबीहा ये कि पहला आपने वही बात अगेन फैमिली हिस्ट्री देखनी है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपको किसी भी उम्र में ये हो सकता है। और ज़्यादा मसला इसका उन लोगों का हुआ करता है जिनको वज़न का इशू होता है। हमारे यहाँ जैसे आपने शुगर की बात की, डायबिटीज़ की बात की, ब्लड प्रेशर की बात की, ये ट्रिगर भी इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सहल पसंद ज़िंदगी गुजारने के, आसान ज़िंदगी गुजारने के आदि हैं। जब तक डंडा ना पड़े डॉक्टर का या बीमारी का, तब तक ना हमें परवाह नहीं होती। मैंने लिटरली अभी तक की अपनी प्रैक्टिस में यही चीज़ जो है नोटिस की है कि जैसे दाना होता है ना, दाना दर्द करता है ना, हम फ़ौरन भागे जाते हैं डॉक्टर के पास। तो चीज़ दर्द करेगी ना, हम भागे जाएंगे। जब तक चीज़ दर्द नहीं करती हम नहीं उठ के जाते। और बहुत जब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब वो दर्द की फ़ेज़ में या उस मरहले में दाखिल हो जाती हैं कि आपको वो तकलीफ़ देना शुरू कर दे किसी भी तरह की, तब तक थोड़ी सी बात अब बिगड़ गई होती है। तो वहाँ तक आने ना दें। अगर आप मोटापे का शिकार है तो आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ छोड़ो और 400 मसले हो जाने। तो इसीलिए कोशिश करें, सबसे पहली चीज़, चूँकि पाकिस्तान में मोटापा बहुत ज़्यादा है, अपने मोटापे पे काबू पाने की कोशिश करें। अपने लाइफस्टाइल की चीज़ें, तौर तरीके, रहने सहने के, अपनी ज़िंदगी को अपनी सेहत के इर्द गिर्द मोल्ड करना सीखें। हम अपनी सेहत को साइड पे करके जब टाइम मिला खा लिया, जब टाइम मिला सो गए, क्योंकि कारोबार है, क्योंकि पढ़ना है हमने, क्योंकि XYZ काम है। ख़वातीन से मैं बड़ा खफा होती हूँ जब मदर्स मेरे पास आती है ना कि भाई हम तो नाश्ता कर रहे थे, हम तो 5-6 घंटे बाद नाश्ता करते हैं। अब किसी को मिसाल के तौर पे पहले ही लो ब्लड प्रेशर का मसला है और 6-7 घंटे बाद नाश्ता करे कि पहले मैं उठूँगी, मैं मियाँ तैयार करूँगी, फिर मैं बच्चे तैयार करूँगी, उसके बाद चूँकि मैं खुद थक गई हूँ कि मैं फजर की उठी हुई हूँ, तो पहले मैंने खुद सो जाना बगैर कुछ खाए पिए, फिर देखें 11-12 बजे बारी कब आती है हमारे खाने की। ये लाइफस्टाइल हमारे कुछ ऐसे बन गए हुए हैं जो कि बहुत गलत हैं। और ख़वातीन की मैंने बात इसलिए की, हमें इसलिए भी ज़्यादा मसला इन चीज़ों का हो जाता है, ज़्यादा असरअंदाज नेगेटिव हमारे पर इसलिए इनका होता है क्योंकि हम
सेहत को ख्याल अपना बाद में रखते हैं और हमें होता है हम फैमिली पहले देख लें। करेक्ट। और बस जब हमारा वो 40 हम 35 क्रॉस किया, 40 क्रॉस किया, उसके बाद तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। और फिर हर किसी का, आपने भी सुना होगा, पट्ठों के मसले, ये यहाँ दर्द वहाँ दर्द, सुबह उठ रहे हैं थकावट रह रही है, और ये वाले मसले। फिर अगर आपकी अगेन फैमिली हिस्ट्री और आप मोटापे का शिकार भी हो, फिर तो आपको फौरन से हो जाएगा। नंबर वन, आपने बताया कि जो ओबेसिटी है वो बहुत एक संगीन मसला है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हर बीमारी जो है, जैसे कि यमुना कह रही है कि वो हमें जेनेटिकली मिली है, वो तो आप में उसके देखिए जीन्स ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, तो वो आपको कभी ना कभी ट्रिगर तो कर सकेगी। तब नहीं करेगी जब आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, मोटापा नहीं होगा, ओबेसिटी का आप शिकार नहीं होंगे। यूजुअली हमारे पास एक बड़ा अच्छा जस्टिफिकेशन है या एक बड़ा अच्छी हम बात कह देते हैं ना दूसरों को चुप करवाने के लिए। ख़वातीन में जो ओबेसिटी है, मर्द फिर भी अगर ख्याल कर रहे हैं तो हमने देखा है कि उनका जो नंबर है, परसेंटेज, वो बेहतर है। ख़वातीन शादी के बाद बिल्कुल खाना पीना अपना जो है उनका डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो लाइफस्टाइल का आपने तस्करा किया वो भी चेंज है। अगर बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है, तो खाने पीने का ख्याल नहीं रख रही हैं। अगर बच्चे हो गए हैं तो मोटापा, ओबेसिटी, फिर एक्सरसाइज नहीं की, वर्जिश नहीं की, तो वजन बढ़ गया। तो यहीं से पहली तो जड़ चीज़ शुरू हो गई कि मोटापा आ गया, तो वो 100 बीमारियां अपने साथ ले आया। मैं तो पेशेंट्स को ना, मदर्स को ये कहती हूँ कि देखिए, आपने जवान रहना और सेहतमंद रहना अपने बच्चों के लिए। मदर्स को सबसे पहले अपने ना बच्चों का ख्याल था, बच्चे, फैमिली वगैरह। मैं उनसे कहती हूँ कि चले यही वाली चीज़ को एक इंसेंटिव ले लें कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए सेहतमंद रहना है। क्योंकि अगर आपको मसला हो जाएगा ना, ये हम अगर मोटापे की बात करें तो मर्दों में थोड़ा देर से और ख़वातीन में ज़रा जल्दी मसले ऐसे शुरू होते हैं। और फिर वो एक और फिर वो ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटीज़ भी शुरू हो जाएगी। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे यहाँ कितना बड़ा मसला है, आपको शायद ओवरीज में सिस्ट बन जाए। वो सिर्फ डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर थोड़ी होगा, फिर वो सारे मसले करेगा। मोटापे को हम बीमारी के तौर पे लेते ही नहीं है। हम कहते हैं चंगा सेहतमंद लगता पे खाते पीने गिराने था। पंजाब में तो जरा चौड़े बंदे को हम कहते हैं कि हाँ नहीं, ये अच्छा है, खाता पीता लगना चाहिए बंदा। अच्छा, जो ज्यादा खाता है हमें तो उससे भी मसला है, जो कम खाता है हमें उससे भी मसला है। वो हाय वाला जो पहली बार मिलके हमने ग्रीट ही हमने ऐसे करना कि अभी बड़ा दुबला हो गया, अरे भाई बड़ा मोटा हो गया, तो हमारा पहला जुमला कभी कोई ये भी पूछ लिया करे, भाई क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत ठीक है, मिजाज ठीक है, वजन तो बड़ा ही बढ़ गया है, क्या किया है। नहीं भैया, शादी में भी जब जाते हैं, अगर जोड़ा किसी अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी पतली हो गई है, भैया सिंपल कहते हैं आप प्यारी लग रही है। व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट कि पतली हो गई, आप मोटे हो गए। बिल्कुल। एनीवेज, तो हमें इस माइंडसेट से ना, मेंटालिटी से निकलने की बहुत ज़रूरत है कि मोटे होने का या चौड़े होने का मतलब, या थोड़े से जिस्म भारी होने का मतलब बहुत सेहतमंद है। अगर अच्छा सेहत, चल इसको और आसान करते हैं। अक्सर लोग अपने देखना शुरू हो जाएंगे, हाय पता नहीं हम हैं बीमार के नहीं हैं। अगर आपका पेट निकला हो तो आप बीमार हो। अच्छा यमुना, में से कुछ लोगों की बॉडी उनकी होती चौड़ी है। जब हम बाहर जाते हैं शॉपिंग मॉल या रेस्टोरेंट्स, तो मैं यहीं की बात कर रही हूँ, लाहौर की बात कर रही हूँ, पंजाब की बात कर रही हूँ, लड़कियों में स्पेशली। अब हम तो कहते हैं ना, अपना आप अगर देखें तो हम तो भाई बच्चों वाले हो गए हैं, फिर भी बड़ी एफर्ट करते हैं दुबला रहने की और अपनी खुराक दुरुस्त करने की। लेकिन जो यंग बच्चियां हैं, उनका ये जो एक स्टबन फैट एक दिखाई देता है, या अजीब तरह का एक फैट दिखाई देता है, या मोटापा कह लें, या जो टायर्स होते हैं जो आपके पेट पर होते हैं, या पेट की चर्बी है। मैं हैरान होती हूँ कि इतनी यंग बच्चियों में क्या वजह है, कि खाना वजह है, या अगेन ईटिंग हैबिट्स की तरफ आप इशारा कर रही हैं, नहीं होना चाहिए। 2-3 वजूहात है भी है जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी हैं। वो ये है कि हम जब बड़े हो रहे थे तब ये जो फास्ट फूड था तभी आया था और ज़रा ट्रेंड में था। हम एक तरीके से खाते थे कि थोड़ा माँ बाप का भी थोड़ा सा था, हमें भार था कि अच्छा हम हर वक्त ही मांग सकते हैं चीज़। अच्छा अब ये है पॉकेट मनी भी बड़ी सिलेक्टिव सी होती थी, बड़ी मौजें उसमें से भी पता होता था कि अच्छा अब ये खाना है, इतना बचाना क्या। अब मसला ये है कि जो बच्चे हैं ना, उनको लंच बॉक्स, अगर एक बच्चा है उसका लंच बॉक्स डेली जंक फूड जा रहा है, फिर वापस आके वो दिन में एक दफ़ा मांगता है और उसको हम दे देते हैं, अच्छा बेचारा थका हारा है, जो दिल कर रहा है उसको बना के दे दो। या अच्छा घर में भी लोग ख़राब बना लेते हैं, तल के दे देंगे। अगर घर में चीज़ बन रही है तल के दे देंगे, नहीं तो बाहर से आ रही है चीज़। हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल में हम पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कि भाई पढ़ ले, फिज़िकल एक्टिविटी देखी जाएगी, ग्रेड ले ले। एक तो बच्चे चल फिर नहीं रहे हैं, आते हैं स्कूल से अकेडमी से ट्यूशन, आके थोड़ा सा खाना पीना खाया और बाद में सो गए। उसके बाद रात को एक थोड़ा सा कोई मूवी शूवी देखी,
उसका रखा जंग कि भाई मेरा तो यही टाइम है ना एक अच्छा रिलैक्स करने का। पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाय बेचारा सुबह से अब तो घर आया, जो मांग रहा है दे दो, मूवी लगा दो, खा लो, पी लो, तो हमारे सो बच्चे जाओ। चलते ही नहीं है ना। अब फिजिकल एक्टिविटी कहाँ है? जब आप जो खा रहे हो उसको बर्न नहीं कर रहे हैं तो क्या बनेगा? वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके इतना इतना सेंटीमीटर करके चर्बी बनती रहती है। बच्चों की हमने बात की है, खासकर यंगस्टर्स की, वो तो स्पेशली रात को पिज्जा बर्गर्स ये सब कुछ वो असल में उनका डिनर टाइम ना कंफर्ट फूड वाला टाइम होता है कि पूरा दिन तो टाइम मिला नहीं अपनी हेक्टिक रूटीन की वजह से, अब खाएंगे बैठ के। तो चलिए ओबेसिटी की बात होगी और इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये वन ऑफ द मेन रीज़न है, जैसा कि युमना बता रही हैं, हर बीमारी के लिए, और हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत इसका अहम किरदार है। अच्छा, अब हम ज़रा बात कर लेते हैं ईटिंग हैबिट्स के हवाले से, स्पेशली वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, खाने या कंट्रोल करके अपनी ईटिंग हैबिट्स को तब्दील करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो क्या तब्दीली है? पहली चीज़ तो ये कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से हमारे यहाँ थोड़ा सा ना एक कॉन्सेप्ट है कि बीमारी हो जाए पहले टोटों की तरफ भागते हैं, पहले हम खुद करके देखेंगे। ब्लड प्रेशर की ऐसी बीमारी है, अगर आपको हो गई है ना, अव्वल तो खैर सारी बीमारियों में मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती कि आप खुद से डायग्नोज कर लो किसी से पूछ पाछ के, और उसके बाद ना कहो अच्छा ये टोटका कर लो। हाँ, गूगल देख लिया, किसी महफिल में गए, किसी ने कह दिया तुम्हें ये मसला लग रहा है, इसको ऐसे कर लो, वो लगा लो, फिर कभी कभार बात बिगड़ जाती है। तो पहली बात, जिस्म को अपने हाथ में ऐसे नहीं लेते, डॉक्टर किसी वजह से बन के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो पहले अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आप डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि मेरी ये फैमिली हिस्ट्री, ये डॉक्टर को पता होता है कि मैंने इसको क्या दवाई किस तरह स्टार्ट करानी है। तो आपको अगर दवाई डॉक्टर कहता है तो आपने टोटकों पे नहीं जाना, आपने दवाई भी साथ लाजमी लेनी है, ठीक है? दूसरी बात ये, जिसम में कोई भी चीज़ टोटकों से ठीक नहीं होती, एक ओवरऑल लाइफस्टाइल अप्रोच है कि आपको पूरा जो है ना वो हर चीज़ ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी सही करनी है। अगर ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो उसमें ना एक तो लो फैट का बहुत जिक्र किया जाता है। लो फैट में ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही हर चीज़ से तेल वेल निकाल देना। जो प्रॉपर लो फैट वाला जो इशू जिसमें आता है वो है हमारा ये दूध से बनी अशिया वगैरह। इनको जो आपको या तो आप लो फैट लो या फिर निकाल दो, अगर आप लो फैट अफोर्ड नहीं कर सकते बाजार से लेना या कुछ ऐसा करना। दूध की बलाई उतार के लें। एक और हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सैचुरेटेड फैट्स, मक्खन, देसी घी वगैरह, या ऐसी चर्बी की ऐसी किस्म जो रूम टेम्परेचर में जम सी जाती है। कोकोनट ऑयल जैसे आपने देखा ना जमा सा होता है, वो देसी घी जमा हुआ होता है, मक्खन जमा हुआ होता है। उसके बाद बड़ा गोश्त, आप कितना भी साफ़ करा लो बड़े गोश्त को, उसके अंदर चर्बी है। हम बड़ी जस्टिफिकेशन देते हैं, कोई नहीं, बड़ी सफाई करवा के हम लेते हैं और उसके बाद कोई बात है, खैर है, हम खा सकते हैं ये। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो आपने बड़े गोश्त से भी थोड़ा परहेज़ करना है। उसके अलावा लाइफस्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए। वॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कच्चे फल कच्ची सब्जियों के बारे में इसमें बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा देखा गया है। रिसर्चर्स कहती हैं कि अगर आप कच्चे फल और कच्ची सब्जी का इस्तेमाल करें डाइट में तो आपको ब्लड प्रेशर का जो आपका जो मसला है वो आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों के साथ मिलाते हुए हल आराम से हो सकता है। उसके बाद नट्स और सीड्स की एक ग्रुप की मैं बात लाजमी करना चाहूँगी कि हमारी किताबों में लिखा होता है कि भाई पेशेंट को ना नट्स और सीड्स भी खाने को दें, उसके डाइट प्लान में ना ये भी ऐड करें। हमारे यहाँ अगर गर्मियों में किसी को, हमारे यहाँ तो देखिए आपको नबिया मैक्सिमम तो गर्मियाँ ही रहती हैं, अब आके थोड़ा मौसम बदला 2 दिन से, तो हमारे यहाँ अगर किसी को कह दें कि भाई आप नट्स या सीड इस्तेमाल करने, आप अखरोट खाया करो, कहेंगे इससे तो गर्म तासीर होती है, पहले ही खून का ये मसला चल रहा है, ब्लड प्रेशर का मसला चल रहा है, तो हम तो नहीं खाएंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, इसका ध्यान रखना है आपने कि अगर नट्स और सीड्स बेनिफिशियल हैं, हेल्दी हैं, इस्तेमाल करें। और ये जो हम बहुत ज़्यादा तासीरों के पीछे भाग पड़ते हैं ना, तो इतना भी मसला नहीं होता कि आपने चीज़ अगर गर्मी में खाई है तो वो कुछ कर देगी आपको। जस्ट गुड अमाउंट ऑफ वाटर लें, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखें और बाकी दिन में अच्छा सा बैलेंस करें। अब नट्स और सीड्स का मतलब ये नहीं कि आपने मुट्ठी भर के बस खा लेने, बहुत ज़्यादा सर्विंग होती है उसकी कि इतने काजू ले लिए, इतने बादाम ले लिए, चिया सीड्स ले लिए, पंपकिन सीड्स ले लिए, अलसी के बीज ले लिए, तरीके से प्रॉपर तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा दुनिया में जो कि समर्स में मछली का भी बायकॉट कर देते हैं। आपको दुनिया में शायद कहीं और इसकी एग्जांपल नहीं मिलती है। मछली का भी बहुत किरदार है कि मछली के अंदर जो फैट्स हैं वो हेल्दी फैट्स में आते हैं। पर अगर आप कह दो मरीज़ को जुलाई में मछली लेने का, वो तो रोने बैठ जाएगा, मेरी तो माले नहीं दे रही, इसकी तो तासीर गर्म होती है। तासीरों के पीछे मत जाएं, जो आपको बताया जाए, डाइटिशियन या जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता होता है कि खुराक क्या देनी, दवाई क्या देनी है। तो अब हमारा यहाँ मसला ये होता है, एक डॉक्टर ने दवाई दी, एक डाइटिशियन ने खुराक दी, हमने घर जाके उसको और मॉडिफाई कर लिया अपने हिसाब से कि खुराक को ये नहीं लेंगे, पता नहीं उसने क्या बता दिया, दवाई इतनी एमजी नहीं लेंगे, इतनी आदि काट देंगे। तो वो युमना आसपास के जो लोग हैं वो भी तो बड़े हमें प्यारे प्यारे मशवरे दे रहे होते हैं ना। ये बात मैं इतनी तंग हूँ इस बात से, ये जो मतलब बड़ी रिस्पेक्टफुली खैर कह रही हूँ, किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन हम ये बात आप आई एम श्योर आप भी फेड अप होंगे सुनकर मैं भी कि भाई हम तो हमारे वक्त में ऐसे करते थे, हम तो हमारे वक्त में ये, हमें तो कुछ नहीं हुआ। भाई जब आप आज से 40-50 साल पहले के जोड़ा पहनना पसंद नहीं करेंगे,
क्योंकि वो ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, तो आप अपनी ग़िज़ा या लाइफस्टाइल कैसे उस तरीके से कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है ओवर द ईयर्स, कितनी नई तरह की रिसर्चेस सामने आ गई हैं, कितनी बेहतर गाइडेंस के तौर पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन चूंकि हम सुन रहे होते हैं कि अभी हमने तो हमारे वक्त में ये नहीं किया था, तो अब उस पर ठप्पा लग गया है कि अभी आज के जनरेशन भी वो करे। ये बड़ा क्लैश है घरों में। मेडिकल साइंस ने भी है इतनी तेजी से बदल रही होती है, कल को कुछ कहते हैं, हाँ एवरीडे, कल को कुछ कह रहे होते हैं, वही कहते हैं कि नहीं ज़्यादा और रिसर्च जब की तो पता चला नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो। और इंसानियत की बेहतरी के लिए चीज़ें बदलती जाती हैं, पर हम उस माइंडसेट से निकलने की कोशिश ही नहीं करते। हमें होता है कि फलाने ने जो चीज़ बता दी ना, फलाना जो है ना वो ऐसा टोटका करके ब्लड प्रेशर मेरा बड़ी जल्दी ठीक हो गया था। अब जैसे हम लहसुन की बात करते हैं, लहसुन खाने की, ठीक है, अब जो लहसुन की अमाउंट है जिसके बारे में लिखा गया रिसर्चेज में कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ अगर ये सारी बातें मैंने बताई हैं इनके साथ ऐड कर ले अपनी डाइट में तो बड़ा फ़ायदा होगा, वो वही ज़्यादा है। वो मिलीग्राम, मतलब 2400 मिलीग्राम तक एक है कि एक एशियन एक बंदा जो हमारी जो है पॉपुलेशन है उसको इतना खाना चाहिए। यार हम रैंडम एक लहसुन का टुकड़ा लेकर और फिर औखे होकर निहार मुँह खा रहे होते हैं, गला पक रहा होता है। तो कुछ चीज़ें अगर डॉक्टर कह रहा है आपको, डाइटिशियन आप ही कह रही है कि भाई फलानी जगह से फलाना सप्लीमेंट ले लें, अब वो पीछे साइंस है कि भाई एक्सट्रैक्ट आप निकालेंगे तो ज़रा थोड़ी अमाउंट में कम ज़्यादा चीज़ मिल जाएगी, पर नहीं, हम तो लहसुन खाएंगे 4-4 जगह बैठ के, सुबह निहार फिर 4 दिन बाद गला पक जाएगा, उसका तो कितना तेज़ फ्लेवर होता है, आप नहीं खा सकते, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो असर करती भी हैं, पर वो रिसर्च बेस्ड होती है। अगर मैंने लहसुन वाली बात बताई, ये रिसर्च बेस्ड बात है, ये बात नहीं कि मेरी वालदा ने मुझे की थी, मैंने कहा चलो आगे चला दो। हमारे यहाँ यही होता है, जो पीछे सुनते आ रहे हैं उसमें 2 अपनी और डालें और आगे चला दी। इससे आप ओवरऑल एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। एक तो ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस माइंडसेट में बाकायदा होते हैं कि खुराक ही काम करती है, दवाई काम नहीं करती, तो ये बहुत गलत अप्रोच है। जो दवाई आप नहीं लेते, पर खैर एक दिन उनको भी दवाई लेनी पड़ती है, पर जिस टाइम पे उनको दवाई लेने की ज़रूरत और वो मजबूरी महसूस होती है तब बात बिगड़ गई होती है। आप बहुत सारे मसले इनिशियल स्टेज पर डैमेजेस आप बचा सकते हैं। एक कपड़ा थोड़ी एक ख़राब हो गया तो हम दोबारा सिलाई लगा देंगे, जिससे में भाई इस तरह से आप हर बात हर चीज़ रिपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, फौरी तौर पे घर में हम क्या ले सकते हैं, ऐसी क्या चीज़ कि अगर आपका, मैं अच्छा उन लोगों की बात करें जिनका ब्लड प्रेशर यूजली लो होता है, तो सबसे पहले लो होने वाले बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको तो घर में ही काफ़ी चीज़ें, सोडा पी लो और वो ठंडी कोई चीज़ या फिज़ी ड्रिंक्स कोई फौरी तौर पर ही दिया जाता है। आप क्या समझती हैं, क्या देना चाहिए जिन लोगों का ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो जाता है और उनको डिजीनेस होना स्टार्ट हो जाती है? सबसे पहली चीज़ तो ये, जिनको ब्लड प्रेशर लो का प्रॉब्लम होता है ना, उनको मैं ये ज़रूर एडवाइस करती हूँ कि अपने खाने का जो टाइम टेबल है ना, वो तो खैर मैं सबको एडवाइस करती हूँ, पर ब्लड प्रेशर लो वालों में ना अभी खाने का टाइम टेबल बड़ा सही होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, जब दिल किया, जब वक्त मिला तो खा लिया। तो जब जिनको ब्लड प्रेशर लो का मसला होता है, आपकी जो मील्स है ना उनका टाइम इंटरवल बड़ा सही होना चाहिए। जैसे 4 घंटे से ऊपर एक खाने से दूसरे खाने में गैप नहीं होना चाहिए। फिर ये कि उस खाने में भी आप क्वालिटी ऑफ फूड क्या खा रहे हैं। अब ये तो नहीं कि आपने बस अगर आपको पहले ब्लड प्रेशर लो का मसला और आपको उल्टी सी चीज़ खा के बैठ गए जो न्यूट्रिशियस नहीं थी, जिसने आपको ताकत नहीं दी, तो थोड़ी देर बाद जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से हम लेते हैं, ब्रेड वगैरह लेते हैं, वो आधे घंटे पेट से ये जा वो जा, उसके बाद फिर आपने काम में लग गए, वापस दोबारा खाने का टाइम नहीं है, या लेट से आप घर से बाहर आपको मजबूरन जाना पड़ गया, टाइम ज़्यादा हो गया, वहाँ का ब्लड प्रेशर एकदम तेज़ से गिर जाएगा। इससे ख़वातीन का अमूमन ऐसे होता है, ख़वातीन का ब्लड प्रेशर ना अमूमन लो रहा करता है कि हमारा सिस्टोलिक है, जिसको ऊपर वाला कहते हैं, वो तकरीबन 100 होता है, 120 तो बहुत, 110 भी बहुत कम होता है, 100 होता है, 90 होता है। अगर इससे लो जाता है फिर हमें तंगी और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो टाइम इंटरवल है बिटवीन 2 मील्स वो बहुत सही होना चाहिए, बड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। ये वाली चीज़ नहीं चल सकती लो ब्लड प्रेशर वालों पे कि जब दिल किया खा लिया, और आपका फूड जो है वो वाला नहीं चल सकता, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग आउट, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे तब तबीयत आपकी बिगड़ेगी एक दफ़ा। अगर आपका लाइफ टाइम ड्यूरेशन लंबा हो गया और आपने पहला मील भी, आप सुबह सिंपल ब्रेड खा के निकल गए थे, ब्रेड के ऊपर लेट से जैम निकाल खा के निकल गए थे, जैम लगाए, ब्रेड लगाए, वो 1 घंटे में वो गायब हो जाना है। अब आपको घर से बाहर ना कुछ मिल रहा है खाने को, या जॉब पे हो या किसी मीटिंग में, बाका ब्लड प्रेशर गिरेगा तो बहुत एकदम तबीयत ख़राब होगी। अच्छा, मैंने ये चीज़ खुद वैसे पर्सनली भी एक्सपीरियंस की कि हम क्लीन फूड खा रहे होते हैं या हम ख्याल करके खा रहे होते हैं कि मुझे प्रोटीन चाहिए या मुझे बॉइल्ड एग चाहिए इन माय ब्रेकफास्ट, और मुझे स्नैक टाइम है तो अब या तो मैं आलमंड्स लूँगा या कोई भी नट्स लेंगे, और मील्स में आप अपना नपातुलाप खा रहे होते हैं और क्लीन फूड खा रहे होते हैं, तो आपको जो क्रेविंग होती है खासकर बाहर के खानों की,
आप महसूस करेंगे कि आफ्टर 1 और 2 वीक्स वो क्रेविंग्स भी आपकी कम हो जाती हैं। और ये जो बड़ा मुश्किल हमें लग रहा होता है ना कि अच्छा जी डॉक्टर के पास गए हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हैं, उन्होंने सब कुछ ही बंद कर दिया है, तो ये सिर्फ 1 हफ़्ता आपके लिए ट्रस्ट मी कि मुश्किल होगा। उसके बाद आप ऐसे यूज़ टू हो जाएंगे कि आपको वही खाना जो है उसके आप हैबिचुअल हो सकते हैं बड़ी आसानी से। थैंक यू सो मच यमुना, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।